मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आई कई नॉर्मल गेम નથી, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस गेम है, तो अभी डाउनलोड करो और खेलो। मॉर्निंग गोकुलधाम। वाह 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 वाह, रविवार के दिन ना अखबार पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बाबा, आज के अखबार में ऐसा क्या खास है? सुनो बड़ा, आज के अखबार के साथ साथ ना काफी सारी पुरानी भी आती है। ये देखो, तो ये पढ़ते वक्त ना उसमें अलग अलग किस्म का ज्ञान मिल जाता है, इसलिए मजा ही आ जाता है। बाबा, आप पेपर पढ़ने में भी मजा ढूंढ लेते हो। अरे मंजे क्या है, ये आजकल के जमाने में मोबाइल में से शॉर्ट में न्यूज पढ़ने वाले इसे चाय की चुस्की लेते हुए पन्ने पलटते हुए अखबार पढ़ने का मजा क्या जाने। आज का रविवार तो जबरदस्त हो गया। सिर्फ अखबार पढ़ने से आप इतने खुश हो गए? नहीं, अखबार पढ़ने से तो मैं खुश हुआ ही हूँ, लेकिन मेरी खुश होने की दो वजह और भी। कौन सी वजह है, बताइए। ऐसे बताने में मजा नहीं आएगा सोनू, गेस करो। ओके। पहली वजह तो ये है कि आज संडे है। संडे नहीं कर, आज रविवार है। काय बाबा, संडे कहो या रविवार कहो, बात तो एक ही है। नहीं नहीं नहीं, संडे और रविवार में बहुत फर्क होता है। कैसे? ये आजकल का तुम्हारा जो संडे है ना, वो सिर्फ छुट्टी का एक दिन बन के रह गया है, लेकिन हमारे जमाने का रविवार सिर्फ रविवार नहीं, त्योहार हुआ करता था। वो कैसे? वो ऐसे के हफ्ते भर की भागम भाग और थकान को आराम देता था रविवार। दफ्तर, स्कूल और गृहस्थी में फंसे आई बाबा और बच्चों का गेट टुगेदर हुआ करता था रविवार। सुबह टीवी पर रंगोली और हाथ में पूरण पोली दिलवाता था रविवार। इसीलिए तुम्हारे आजकल का संडे हमारे जमाने के रविवार का मुकाबला कर ही नहीं सकता। वाह 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 बाबा, आपकी ये सब बातें सुन के ना मुझे आपके जमाने का रविवार बहुत अच्छा लगने लगा, है ना? तो वैसे एक वजह तुमने बराबर गेस कर ली, लेकिन दूसरी वजह तुम गेस नहीं कर पाओगी। सोचती रहो। आज संडे, रविवार है। हाँ। तो आई कोथिंबीर बड़ी बनाने वाली है। अरे वाह, क्या बात है सुनू बड़ा, दोनों वजह बराबर गेस कर ली तुमने। यस, मैं सोनालिका आत्माराम भिड़े हूँ, आप ही की बेटी हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझती हूँ। करेक्ट करेक्ट, तो ठीक है, सोनालिका आत्माराम भिड़े और आत्माराम तुकाराम भिड़े मिलके माधवी आत्माराम भिड़े के हाथ की कोथिंबीर आत्माराम बड़ी खाते हैं। कोथिंबीर बड़ी खाते हैं। डन बाबा, मैं जल्दी से ब्रश करके तैयार हो जाती हूँ। ठीक है, मैं भी मंजन करके नहा के तैयार हो जाता हूँ। चला चला। अरे मेरा दंत मंजन का डिब्बा कहाँ गया? कहाँ रख दिया मैंने? हाँ, यहाँ है। लगता है खत्म हो गया। क्या हुआ दादाजी, इस बेचारे दंत मंजन के डिब्बे को क्यों पीट रहे हो? अरे बेटा, मेरा दंत मंजन खत्म हो गया है, लेकिन उसके अंदर वो थोड़ा बहुत चिपका हुआ होता है ना, तो उसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन निकल ही नहीं रहा है। तू जरा कोशिश कर, निकलता है तो। नहीं दादाजी, नहीं निकल रहा है। थोड़ा भी बाहर आ जाएगा ना तो आज का दिन निकल जाएगा। दादाजी ये पूरा खाली है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। अभी अब्दुल भाई साहब के लिए दूसरा डिब्बा मंगवाता हूँ। हाँ, आइए आइए। दादाजी अब्दुल भाई का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, तो अब तक आया नहीं होगा। कोई बात नहीं, आज मैं तेरा वाला टूथपेस्ट घिस लूंगा। ऐसे कैसे दादाजी, टप्पू के होते हुए आपको आपका दंत मंजन ना मिले, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैं अभी बाहर से लेकर आता हूँ। टप्पू बेटा, इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रहा है? दादाजी आपसे जुड़ी हुई हर छोटी बात टप्पू के लिए बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी पापा ने बाहर गांव जाने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं आपका ख्याल रखूं। अरे वो तो तू रखता ही है बेटा,
लेकिन सिर्फ एक दंत मंजन के लिए कहाँ परेशान होगा तू? अब्दुल ने अभी तक दुकान नहीं खोली होगी तो तुझे दूर तक जाना पड़ेगा, आते आते टाइम लग जाएगा। दादाजी, भिड़े अंकल भी आपके जमाने वाला दंत मंजन यूज करते हैं। मैं अभी उनसे लेकर आता हूँ। एक मिनट। अरे टप्पू, अरे सुन मेरी बात। अरे देखा बापूजी, कितना नसीब वाला हूं मैं। आज के जमाने में जहाँ कुछ बच्चों की नजर अपने माँ बाप की मिल्कत पे होती है, वहाँ मेरा जेठिया और टप्पू मुझे ही अपनी मिल्कत मानता है। ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से है बापू। इंतहा हो गई इंतजार की। अरे कुछ तो खबर दो मेरे कोथिंबीर वड़ी की। कब से करे है तेरा इंतजार। अरे कहाँ रहेगी तुम, जल्दी आओ ना बाहर। मैं आ गई। अरे तुम तो आ गई, वो दोनों कहाँ रह गए? कौन दोनों? तुम्हारी आई और कोथिंबीर वड़ी, वो दोनों अभी तक नहीं आई। बुला लेते हैं। ए आई 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 आई। आजा। आई। कम सुन या। रुक रुक रुक। अरे बाबा। रुक, हम लोग अंताक्षरी नहीं खेल रहे माधवी, जल्दी से कोथिंबीर वड़ी लेके आओ ना। मियाले नाश्ता घेऊ। क्या माधवी, कितना लेट किया तुमने? मैंने कुछ लेट नहीं किया, आज आप जल्दी उठे हो इसलिए आपको जल्दी भूख लगी। हाँ वो तो है। क्या है ना, कल से दिमाग में कोथिंबीर वड़ी खानी है, कोथिंबीर वड़ी खानी चल रहा है ना, तो जल्दी नींद खुल गई। लाओ। अच्छा, मैं क्या कह रही हूँ कि आज मैंने ना कोथिंबीर वड़ी नई स्टाइल से बनाई है ना, चाले चाले हो कि नहीं? बाबा अभी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते, मुझे बहुत भूख लगी, हम नाश्ता करते हैं। हाँ। एक मिनट, मुझे पहले सूंघने दो ना। के? अरे एक मिनिट, माझं जरा ऐका। पहले मैं सूंघूंगा, बाद में सुनूंगा। हाँ। काय? हाँ? कैसे सूंघा आपने? सेव कुरमुरा? हाँ? ये क्या है? माधवी, कोथिंबीर वड़ी कहाँ है? मैं वही बताने की कोशिश कर रही थी कि मैंने आज कोथिंबीर वड़ी नहीं बनाई। माधवी, इतना बड़ा विश्वासघात। अरे कहाँ कोथिंबीर वड़ी और कहाँ सेव कुरमुरा? आहो, बेसन नहीं था घर में, खत्म हो चुका था। कल शाम को मैंने अब्दुल भाई को बोला था कि दे के जाना, लेकिन वो भूल गए और मैं भी उनको याद दिलाना भूल गई। अरे तो सुबह फोन करके बोल देती ना। मैंने फोन किया था लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ था। अरे तो मुझे बोल देती, मैं जाके लेके आता था। माधवी सॉरी। काय सॉरी, मूड ऑफ कर दिया तुमने। बाबा आप ऐसे मूड ऑफ मत कीजिए। आप दोनों उदास होते हो ना तो फिर मैं भी उदास हो जाती हूँ। सुनो बड़ा, तुम उदास मत होना। क्या हुआ सोनू, तू उदास क्यों है? तुझे पता है ना मैं तुझे उदास नहीं देख सकता हूँ। तेरी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चांद तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ। कहीं लटका के रखे? मेरा मतलब है कि सोनू की खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की खुशी के लिए मैं चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ। फिलहाल चांद तारे रहने दो, हमारे लिए जरा 400 ग्राम बेसन लेके आओ। बेसन? हाँ वो क्या है, हम लोग कोथिंबीर वड़ी बनाने वाले थे ना, लेकिन घर में बेसन खत्म हो गया है इसलिए। हाँ तो मैं ला सकता हूँ ना। हाथों में मत लाना, किसी पैकेट में लेके आना। वैसे ही लाऊंगा बेड़े अंकल, लेकिन उससे पहले दादाजी वाला मंजन दे दीजिए ना मुझे। क्यों? वो जो आप दादाजी का मंजन यूज करते हैं ना, वो मुझे चाहिए। आहो, आप चाचा जी का मंजन यूज करते हो? नहीं, मैं तो अब्दुल का मंजन यूज करता हूँ। अरे भाई, अरे मतलब अब्दुल की दुकान से लाता हूँ और वो यूज करता हूँ। तो मतलब खरीद के लाते हैं? हाँ खरीद के। हाँ हाँ। तो टप्पू बड़ा, तुमने ऐसा क्यों बोला कि दादाजी का मंजन यूज करते हैं? नहीं नहीं माधवी आंटी, वो एक्चुअली ना दादाजी और भिड़े अंकल जो मंजन यूज करते हैं उसका ब्रांड सेम है। ओके ओके, अच्छा ब्रांड सेम। हाँ हाँ अच्छा। हाँ, लेकिन तुम्हें भी दंत मंजन की क्या जरूरत पड़ गई? वो एक्चुअली मैं दंत मंजन से ना मस्त टेस्टी टेस्टी कोथिंबीर वड़ी बनाऊंगा। भिड़े अंकल, दंत मंजन तो दांत मारने के लिए यूज होगा ना, और किस लिए यूज होगा? वो एक्चुअली दादाजी का मंजन खत्म हो गया है और अभी तक अब्दुल भाई ने दुकान भी नहीं खोली है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे मांग लेता हूँ। सुनो बड़ा, लेके आओ। हो,
तुम नाश्ता करोगे बड़ा? नहीं माधवी आंटी, दादाजी को खिलाए बिना ना मैं भी नहीं खाता हूँ। और अभी तो दादाजी पहले मंजन करेंगे और फिर खाएंगे, तो उससे बेटर है कि मैं पहले मंजन देकर आता हूँ। शाबाश बड़ा, पोता हो तो ऐसा। तुम जैसा दामाद जिनको मिलेगा ना वो एकदम लकी होंगे, लकी। ओ नो? हाँ? ओ बिल्कुल। ले टप्पू मंजन। हाँ। एक मिनट है टप्पू। भिड़े अंकल दीजिए, मैं कर लेता हूँ। नहीं तुम गिरा के वेस्ट कर दोगे। अरे नहीं गिराऊंगा भिड़े अंकल, दीजिए ना, मैं फटाफट कर देता। मैं कर लूंगा। भिड़े अंकल मुझे दीजिए तो सही, मैं करता हूँ ना। मैं बोला ना कर दूंगा। चुपचाप वहां खड़े रहो। ये किधर गया? इधर है बाबा। टप्पू, ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया? जो कुछ किया आपने किया। अरे जब मैं बोल रहा था मैं करता हूँ, बीच में आने की क्या जरूरत थी? सॉरी भिड़े अंकल, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा था। आई तुम मुंह धो के आओ। माधवी एक मिनट। ओह सॉरी चम्मच लग सकता है। एक काम करो करो। सॉरी। देखा टप्पू, अब नए तुम्हारे दादाजी के काम आएगा ना मेरे। नहीं मतलब वो वेस्ट हो गया ना मंजन पूरा चेहरे पे। कोई बात नहीं, नया मंजन आ जाएगा। कहाँ से आएगा? दुकान से। मेरा मतलब है कि अब्दुल भाई की दुकान से। और अब तक तो अब्दुल भाई ने दुकान खोल भी दी होगी। एक काम करता हूँ कि मैं आपके लिए बेसन और दंत मंजन दोनों लेकर आता हूँ। हाँ। चल सोनू। अरे सोनू क्यों चाहिए? कोई 10-12 चीजें नहीं लानी है, सिर्फ 2 ही चीजें लानी है। अकेले जाओ लेके आओ। हाँ आपकी बात बराबर है, लेकिन अगर सोनू मेरे साथ आएगी तो मैं उसके हाथों आपका बेसन और दंत मंजन दोनों भिजवा दूंगा ना। वरना मैं पहले अपने घर जाऊंगा और दादाजी को मंजन दूंगा, और फिर मैं यहाँ आऊंगा और आपको बेसन दूंगा। वो बेसन आप माधवी आंटी को दोगे और उसके बाद आपके लिए कोथिंबीर बड़ी बनेगी। तो बताइए मैं क्या करूं? बाबा टप्पू की बात में लॉजिक तो है। हाँ ठीक है जा। ओके थैंक यू। बाय बेटे अंकल। चल सोनू जल्दी कर। हाँ आ गई चल। आज शाबाश, सवाल आ गया ना पुत्र। एक गिलास और हो जाए बाबा। अरे वाह, सोडी अंकल के घर तो लस्सी की पार्टी चल रही है। हाँ चल कर गुड मॉर्निंग बोलते हैं। चल। गुड मॉर्निंग सोडी अंकल। गुड मॉर्निंग। अरे सोनू पुत्र, वो क्या सही टाइम पे आयो। अरे बैठ जाओ और हमारे साथ एक गिलास लस्सी पियो। जा पुत्र 2 गिलास लिया। नहीं सोडी अंकल। हाय टप्पू, सोनू। हाय रोशन आंटी। और मैं की कह रहा, इतना मस्त मौसम है, वो बच्चे भी आए हैं, तो गर्मा गर्म पनीर के पराठे खिला दे। नहीं रोशन आंटी, रहने दीजिए, हम लोग अब्दुल भाई की दुकान पे सामान लेने जा रहे हैं। हाँ। ओए तो खा के चले जा, दुकान का भाग रही है। और नहीं देखी। और सुनिए, वो छेती गर्मा गर्म पनीर के पराठे लिया, ओए बटर मार के। रोशन, पराठे तो मैं बना दूंगी, लेकिन पराठे पे लगाने के लिए बटर ना खत्म हो गया है। चलेगा? नहीं चलेगा। बटर और पराठे की जोड़ी जय और वीरू जैसी होती है, दोनों साथ में होते हैं तो ही मजा आता है। हाँ सुनिए, वो जब तक गर्मा गर्म पराठे पे मक्खन तैरता हुआ नजर ना आए ना, तो खाने का स्वाद नहीं आता। हाँ तो ठीक है, अगर स्वाद चाहिए तो अब्दुल की दुकान पे जाओ और बटर लेकर आओ। रोशन आंटी आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए बटर अभी लेकर आते हैं। हाँ। मैं भी चलता हूँ तुम लोग के साथ। हाँ? ठीक है। मम्मी पापा आता हूँ मैं। चल। जल्दी आओ।
अरे बल्ले बल्ले जावा जावा तो मौजा ही मौजा। अरे रुको सुनिए, वही जी आज खाएंगे बटर वाले पराठे और साथ में पियेंगे लस्सी और दिन गुजरेगा साडा हंसी खुशी। घेलो जी घेलो। अरे घेलो जू पर तारे प्यार में छू। देख सुनिए, बच्चे भी नहीं है, फटाफट एक छोटी सी गर्मा गर्म किशमिश दे दे। अभी खीर में डाल के लेकर आती हूँ। अरे चलिए, मेरी पोली पार्सल खीर वाली नहीं, रियल वाली मिस मी नॉट वाली किस। अरे चलिए दे। जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा वरना लेट हो जाएगा। गोली तो स्पीड में कहाँ जा रहा है? चल देखते हैं। ओए गोली गोली कितने? ओए इतने इधर इधर। तू इतना स्पीड से कहाँ जा रहा है? यार इमरजेंसी है, खतरनाक वाली। ओ तो तू पेशेंट के लिए दवाई लेने जा रहा है? नहीं, आमचूर लेने जा रहा हूँ, आमचूर। आयुर्वेदिक दवाई। ड्राई मैंगो पाउडर। पाउडर तो ड्राई होता है। हाँ तो मैंने ड्राई मैंगो पाउडर ही बोला, मैंगो ड्राई पाउडर नहीं बोला। आमचूर जिससे चटनी बनती है। हाँ, लेकिन तूने तो बोला कि वो बचेगा नहीं। कौन नहीं बचेगा? गर्मा गर्म समोसे। क्या बोल रहा है गोली? ठीक से बता ना। अरे मम्मा ने घर पे गर्मा गर्म समोसे बनाए, उसके साथ मुझे आमचूर की चटनी चाहिए, पर वो घर पे आमचूर पाउडर खत्म हो गया है, इसीलिए मैं वही लेने के लिए अब्दुल भाई की शॉप पर जा रहा हूँ। अगर मुझे लेट हो गया ना तो गर्मा गर्म समोसे ठंडे हो जाएंगे, फिर मुझे वही खाने पड़ेंगे। ये थी तेरी इमरजेंसी? हाँ, अब मुझे जाने दो वरना गर्मा गर्म समोसे कभी भी कटाई से बाहर आ सकते हैं। हाँ तो हम लोग भी अब्दुल भाई की दुकान पे जा रहे हैं। तो चलो ना, इतना डिस्कशन क्या कर रहे हो? यार आना मतलब। गोली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओए गोली, गुड मॉर्निंग मेहता अंकल। गुड मॉर्निंग। टप्पू से ना सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अब्दुल भाई की दुकान पर आमचूर पाउडर लेने जा रहे हैं। अमचूर पाउडर लेने के लिए 4 लोग जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आमचूर पाउडर लेने जा रहा हूँ। और मैं बटर लेने जा रहा हूँ पनीर पराठे के लिए। और मैं कोथिंबीर वड़ी के लिए बेसन लेने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मेहता अंकल के सामने इन सब चीजों का नाम मत लो, वो दुखी हो जाएंगे। मैं क्यों दुखी होऊंगा? वो क्या है ना मेहता अंकल, आपको डाइटिंग के चक्कर में सब खाने नहीं मिलता है ना, इसीलिए। आज संडे है, डाइटिंग से छुट्टी। आज मैं आजाद पंछी हूँ। और वैसे भी आज मेरे घर पे गर्मा गर्म भजिए का प्रोग्राम है। वाह वाह। अरे वाह, तो समोसे खाने के बाद मैं भी आता हूँ उस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बन के। हाँ, आ जाओ आ जाओ। और गर्मा गर्म भजिया खाने के बाद मेरा मन है कि मैं गर्मा गर्म मसालेदार चाय में खारी बिस्किट डुबा कर खाऊं। तो बस वही लेने अब्दुल की दुकान पे जा रहा था। चलो साथ में चलते। मेहता अंकल आप आराम से बैठिए, हम आपके लिए खारी बिस्किट्स ले आएंगे। ये भी सही है, लेकिन पैसे हम आपके खाते में लिखवा देंगे। अरे वही कहने जा रहा था। है बंद करो, चलो अभी। हाँ, ओके बता कर। गुड मॉर्निंग गोली। आज सबको मैं ही दिख रहा हूँ। गुड मॉर्निंग बबीता आंटी। हाय टप्पू सेना। गुड मॉर्निंग। तुम लोगों ने अब्दुल भाई को कहीं पे देखा है क्या? नहीं। अच्छा, एक्चुअली उनका फोन नहीं लग रहा है। शायद उनकी फोन की बैटरी डाउन है। हम लोग वहीं पर जा रहे हैं, आपको कुछ काम है? हाँ, मुझे एक्चुअली घर के लिए कॉफी चाहिए थी। ओह डोंट वरी, हम लोग वहीं जा रहे हैं तो आपके लिए कॉफी भी ले आएंगे। हाँ, और आपके खाते में भी लिखवा देंगे। ओके, थैंक यू। चलो चलो चलो। ओए, आमचूर पाउडर लेके घर जाऊंगा, फिर उसकी चटनी के साथ गर्मा गर्म समोसा खाऊंगा। यस! ओए, गोली तो ऐसे स्पीड से जा रहा है मानो जैसे घर से नहीं गन से निकला हो। चलो। ओए, जैसे साउथ इंडियन फिल्म में गोली हवा में अटक जाती है, वैसे अपना गोली अटक क्यों गया है? चलना, चलकर देखते हैं। चल चल। ओए, अब्दुल भाई की दुकान बंद है। उत्तरे। तो अब्दुल भाई ने दुकान क्यों नहीं खोली अभी तक? हाँ यार, अब्दुल भाई इतनी लेट दुकान तो कभी नहीं खोलते हैं। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, ओए गोली, क्या कर रहा है? अरे मुझे बहुत टेंशन हो रही है। किसकी? अब्दुल भाई की? नहीं, आमचूर पाउडर की।
दुकान बंद है तो आमचूर पाउडर कैसे मिलेगा? और कैसे बनेगी चटनी? ओए वीरे, टेंशन ना ले, अब्दुल भाई अभी आते ही होंगे, शायद ट्रैफिक में फंसे हो। क्या बोल रहा है गोगी? वो साइकिल से आते हैं, उन्हें थोड़ी ना ट्रैफिक मिलेगा। हाँ फ्रेंड्स, अभी के लिए एक काम करते हैं कि हम सामान बाहर से ले आते हैं। पर सोनू, बाहर चल के आने जाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा तो हम ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। ओए ऑनलाइन क्यों? हम सब साथ में ऑटो में जाते हैं और फटाफट लेकर आते हैं। हाँ गोगी, अभी ऑटो मिलेगा नहीं मिलेगा उसमें भी तो टाइम जाएगा। भिड़े अंकल के स्कूटर से चलते हैं। सखाराम। हाँ मतलब सखाराम से चलते हैं और सामान लेकर आते हैं। लेकिन टप्पू, वो हमें सखाराम थोड़ी देंगे। गोली वो देंगे, उन्हें भी कोथिंबीर वड़ी के लिए बेसन चाहिए, वो देंगे। यस, यू आर राइट। कोई चांस नहीं है, बाबा को कोथिंबीर वड़ी से ज्यादा ना सखाराम से प्यार है। सोनू, इंसान को अगर प्यार से समझाया जाए तो मान जाता है। ऐसा किसने कहा है? उन्होंने ही कहा है। ओ हाँ वो तो है। तो चलो फ्रेंड्स, उनकी दी हुई शिक्षा को उन्हीं पर आजमाते हैं। हाँ हाँ चलो फ्रेंड्स, तुम लोग बहुत डिस्कशन कर रहे हो। चलो डिस्कशन तो करना पड़ेगा ना, क्या निकले? चल चल। और टेंशन ना ले यार, मुझे बहुत मालूम है मुझे, और मैं जानता नहीं तुझे तो क्या गल कर रहा है यार। टेंशन ना ले। अरे ये टप्पू सेना खाली हाथ क्यों आ रही है? आज देंगे, मैं बात करूंगा अंकल से। मैं बोल रहा हूँ टप्पू सेना, तुम लोग खाली हाथ क्यों आ गए? गोली, कहीं रास्ते में तुमने मेरी खारी खा तो नहीं ली? नहीं मेहता अंकल, किसी का कोई सामान नहीं मिला। हाँ, अब्दुल भाई की दुकान ही बंद है। अब्दुल की दुकान बंद है? तो मुझे मेरी खारी कहां से मिलेगी? मिलेगी, सब मिलेगी। अभी हम भिड़े अंकल का सखाराम लेकर बाहर जाएंगे और सारा सामान लेकर आएंगे। बेटे तुम्हें सखाराम देगा? ओए हाँ, अगर आप भिड़े अंकल से सखाराम मांगोगे तो वो दे देंगे। मैं सखाराम मांगू और तुम लेकर जाओ, ये एथिकली गलत है। हाँ गोगी, तू टेंशन मत लेना, मैंने बोला ना कि भिड़े अंकल हमें सखाराम देंगे। मेहता अंकल, आप भी देखिए, भिड़े अंकल हमें सखाराम जरूर देंगे। अच्छा, देखते। हाँ चलिए। हाँ चलिए। भिड़े अंकल, भिड़े अंकल, भिड़े अंकल, भिड़े अंकल। टप्पू बेटा, क्या हुआ? फील्ड मास्टर ने दंत मंजन दिया? नहीं दादाजी। नहीं? अरे फील्ड मास्टर, थोड़ा सा दंत मंजन मांगा था, सोना थोड़ी मांगा था जो तूने मना कर दिया। अरे तू एक शिक्षक है ना, बच्चों में ज्ञान बांटता फिरता है, थोड़ा सा ही दंत मंजन नहीं बांट सकता? आयो चाचा जी, भिड़े भाई पे आप इतना बुमाबुम क्यों कर रहे हो? अरे जोले बेटा, भिल्ली मास्टर थोड़ा सा दंत मंजन क्या मांगा, इसने मना कर दिया। ओए पिड़ू, ओए तेनू शोभा नहीं देता? ओ एक तरफ तू कहता है कि पूरा गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है, और तू परिवार के एक बुजुर्ग को इतू सा दंत मंजन नहीं दे सकता? अरे अरे चाचा जी हैं हमारे, मंजन शहर करने में क्या प्रॉब्लम है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेहता साहब, मगर अरे मगर वाली, सबको शिक्षा देता है कि पड़ोसी धर्म निभाना चाहिए और खुद उसका पालन नहीं करता। क्या हुआ चाचा जी, आप पीड़े मास्टर पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ओ आतिफरा, ओ चाचा जी ने पीड़ू से इतू सा दंत मंजन मांगा, वो पीड़ू ने देने से मना कर दिया। पीड़े मास्टर, ये तो गलत बात है। अरे पर तुम्हारी वजह से चाचा जी मंजन नहीं कर पाएंगे। और नहीं तो क्या? अरे क्या दुश्मनी है तुझे मेरे दांतों से? अरे मेरी क्या दुश्मनी होगी आपके दांतों से चाचा जी? चाचा जी, अब आत्माराम पे क्यों चिल्ला रहे हैं? आत्माराम, क्या किया तुमने? अय्यर, चाचा जी ने भिड़े मास्टर से मंजन मांगा, लेकिन भिड़े मास्टर मंजन देने से मना कर रहा है। वेरी बैड, वेरी बैड। आत्माराम, अभी चाचा जी बर्तन कैसे मांजेंगे? अय्यर, अरे ये अरे दंत मंजन सब बर्तन नहीं मांजते, दांत मांजते, दांत। अय्यर, दंत मंजन मतलब टूथ पाउडर, दांत साफ करने वाला, बर्तन नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए आत्माराम, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तुम मना क्यों कर रहे हो? कुछ बोलने ही नहीं दे रहे हैं। वही तो। ओए हाँ, ओए पिड़ू, और चाचा जी के 32 दांतों की दुआ लगेगी तुझे।
अरे मुझे कोई बोलने का मौका तो दो, मेरी बात तो सुनो। मैंने मना नहीं किया है सोढ़ी। दादाजी भिड़े अंकल पेपर पर 2 चुटकी मंजन डालकर दे रहे थे। 2 चुटकी, 2 चुटकी। अरे भिंडे मास्टर, दंत मंजन मांगा था, कोई सिंदूर नहीं मांगा था। 2 चुटकी नहीं चाचा जी, चांगना मैं 5-6 चुटकी देने वाला था। अरे लेकिन दंत मंजन का पूरा डिब्बा ही दे दिया होता तो थोड़ा सा लेके तुझे वापस कर देता। 2 चुटकी। वो एक्चुअली दादाजी क्या हुआ कि अच्छा, એટલે ભીડે ભાઈ, अगर आपने पूरा डब्बा दे दिया होता था ना तो ऐसा सब नहीं होता था। सही बात है। भिड़े, सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं चाचा जी? आपकी कोई गलती नहीं है। अरे टप्पू सेना, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बाहर क्यों बुलाया, क्या हुआ? टप्पू सेना, तुम लोग तो अब्दुल की दुकान पे जाने वाले थे ना, तुम्हारा और हमारा सामान लेने के लिए। हाँ, मेरा वो मंजन और बेसन का है। हाँ गोली बेटा, समोसे कब से आमचूर चटनी की राह देख रहे हैं। पापा, हम लोग अब्दुल भाई की दुकान पर गए थे, लेकिन अभी भी उनकी दुकान बंद है। क्या? अब्दुल भाई ने अभी तक दुकान नहीं खोली है? ये टाइम पे तो खोल देते वो दुकान। हाँ? वही तो आई। ओए मैं समझ गया, वो जरूर इस पिड़ू ने ना सोसाइटी के काम से उसे कहीं बाहर भेजा होगा। अरे नहीं नहीं सोड़ी, मैंने बाहर नहीं भेजा उसको। अरे तो फिर उसने अभी तक दुकान क्यों नहीं खोली है? वो आया क्यों नहीं है? ओ चाचा जी, तुसी फिक्र ना करो, मैं अभी फोन करके पूछ लेता हूँ। अरे मैंने फोन किया था सोड़ी, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। टप्पू ने भी फोन किया था, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा। फोन स्विच ऑफ आ रहा है तो अभी तक दुकान नहीं खोली, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है ना? अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा। बारिश का टाइम है, कहीं पानी भर गया होगा तो अटक गया होगा। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि उसकी साइकिल का टायर पंचर हो गया। राइट, या फिर वो अपने किसी दूसरे काम के लिए गया होगा। सही बात है। और जहां वो गया हो वहां पे नेटवर्क ना हो। नहीं नहीं, ये सब तो ठीक है, लेकिन टप्पू सेना, तुम लोगों ने अभी तक बताया नहीं मुझे क्यों बाहर बुलाया? आपसे हाथ मांगना था भिड़े अंकल। क्या मांगना था? हाथ हाथ। किसका हाथ? रिश्ते का हाथ। रिश्ते का हाथ मांग रहे? किसका रिश्ता? एक पड़ोसी का जो दूसरे पड़ोसी के साथ रिश्ता होता है ना, उस नाते मैं आपसे हाथ मांग रहा हूँ। हाँ हो। अरे हो क्या हो? किसका हाथ मांग रहे हो वो बोला ही नहीं उसने। किसका हाथ मांग रहे हो लेकिन? अरे मतलब मदद का हाथ। भिड़े भाई, हेल्पिंग हैंड। ओ अच्छा, हेल्पिंग हैंड। क्या मदद चाहिए? भिड़े अंकल, अभी आपने पूछ लिया है, अभी आपको मदद करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि आप ही ने तो हमें सिखाया है, एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी की हमेशा मदद करनी चाहिए। हाँ, लेकिन क्या मदद चाहिए वो तो बोलो। हमें आपका सकाराम चाहिए। सकाराम। क्यों? क्योंकि हम लोग सकाराम पर जाएंगे और सबका सामान लेकर आएंगे। भिड़े अंकल, अभी आपको आपका पड़ोसी धर्म निभाना पड़ेगा, अभी आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं सकराम नहीं देने वाला। अरे भिड़े अंकल प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। प्लीज भिड़े अंकल, चाबी दे दीजिए, इमरजेंसी है। अरे ऐसी कौन सी इमरजेंसी है भाई? हाँ इमरजेंसी है, अगर आमचूर पाउडर लेकर टाइम से नहीं पहुंचा तो गरम समोसा खाने नहीं मिलेगा। हाँ? सही बात है भिड़े मास्टर, समोसे की कंडीशन क्रिटिकल है, कभी भी ठंडे हो सकते हैं।
ये वो, अरे ही का इमरजेंसी है का हाथी भाई, मैं नहीं देने वाला सखाराम। प्लीज भिड़े अंकल, आपको भी कोथिंबीर वड़ी के लिए बेसन मिल जाएगा, दे दीजिए ना भिड़े अंकल, प्लीज भिड़े अंकल, प्लीज भिड़े अंकल, प्लीज 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 भिड़े अंकल। बाबा अरे यार दे दो ना, मेरा भी सामान ये लोग ले आएंगे। ओए हाँ पिड़ू, वो बटर के बगैर पनीर के पराठों का स्वाद नहीं आना, और दे देना चाबी। हाँ भिड़े भाई, आप प्लीज सखाराम की चाबी दे दीजिए ना, हमारी भी कॉफी आ जाएगी। आहो, सबका सामान लाना है तो हाँ बोल दीजिए ना। हाँ ठीक है, मैं चाबी लेके नीचे आता हूँ। हाँ ठीक है भिड़े अंकल, जल्दी आइए। सही बात है, समोसे और आमचूर चटनी अपने मिलन का इंतजार कर रहे हैं। दादाजी मैं बस 5 मिनट में आपका मंजन लेकर आता हूँ। और मम्मी पापा मैं भी बटर लेकर आता हूँ। छेती छेती। चल मैं क्या सखाराम के पीछे भाग के आऊं? उधर तू। हाँ उतर रहा हूँ। हाँ चल, अरे तुम भी उतरो, मुझे हेलमेट निकालना है। अच्छा हेलमेट। हाँ अरे उतरना पण बाळा। अरे इकडेच यायचंय का? ते हेल्मेट डोक्यात घाले ना, खाला खाला माझ्या ना, उतर खाली उतर। ए सरल दे। अरे ये टप्पू सेना भी ना। भाई बच्चे हैं, बच्चे तो मस्ती करते हैं। हाश, अभी हमारी कॉफी आ जाएगी। ओए सोनिए, तू पनीर के पराठों की तैयारी कर, और बटर आता ही होगा। मैं भी दंत मंजन आते ही मंजन करके कुछ खा लूंगा, बहुत भूख लगी है। रुक गया? अब्दुल नहीं है ना आज? अरे भिड़े अंकल वो तो हमें भी पता है, आप चलो। अरे नहीं रुको। बताता हूँ। अरे भेड़े तुम वापस क्यों जा रहे हो? अरे मेहता साहब अब्दुल नहीं आया ना तो टंकी में पानी चढ़ाना पड़ेगा, वही करके आता हूँ। अरे पिड़ू, और टंकी में बाद में पानी भर लेना, पहले पेट भरने का सामान तो ले आ। अरे सोडी, पानी चालू करना पड़ेगा भाई, अगर टंकी खाली होगी तो पूरी सोसाइटी में बुमा बुम हो जाएगी। 5 मिनट में कोई बुमा बुम नहीं होगी भिड़े। लेकिन मेहता साहब आप सब 5 मिनट रुक जाइए ना, मैं फटाफट पानी चालू करता हूँ फिर जाता हूँ बाहर। अरे भिड़े अंकल प्लीज रुक जाइए ना, प्लीज मत जाइए। अरे गोया समझो बात को, गड़बड़ हो जाएगी। मान लो अगर कोई नहा रहा होगा और उसी वक्त पानी चला गया तो? ये चल देवता, इतने वर्षों में पहली बार आपसे यह आह्वान कर रहा हूँ। मेरी शादी में जो बाधा है, जो अड़चने आ रही है, उन्हें मेरे शरीर पर लगे साबुन की तरह आपकी धारा से दूर कर दीजिए। मैं आ रहा हूँ जल देवता, अपनी बाधाएं हटाने मैं आ रहा हूँ। अभी चला गया, अभी चला गया। अरे जल्दी तो बरसा। अरे अरे भिड़े मास्टर, सबके काम अटका के तुम पानी चालू करने जा रहे हो, ये तो गलत बात है ना। अरे सबका काम नहीं अटके इसलिए तो पानी चालू करने जा रहा हूँ आती भाई। अगर ऐसा नहीं किया ना तो सब लोग मेरा नाम लेके चिल्लाएंगे। ये ऐसे
आ गया पहला विक्टिम। विक्टिम तो भी मैं बनने वाला हूँ मेहता साहब। पोपटलाल, तुम फटाफट नहाने जाओ, मैं पानी चालू करता हूँ। रुक, जा खड़ा वहां से, कुछ भी हिला तो खबरदार। मैं नीचे आ रहा हूँ। अरे सुन मैं, अरे હવે આ સોસાયટીમાં થયેલે છે। पोपट भाई को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज तो बहुत बड़ा घमासान होने वाला है। अरे आप सभी नीचे आइए। सुन रहे हैं? और ये रोकने के लिए सोनिया हमें नीचे जाना पड़ेगा। चल 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 छेती छेती। आज समोसे बिना आमचूर चटनी के ही खाने पड़ेंगे। जिसका डर था वही हुआ। अब ये पोपटलाल पता नहीं मेरा क्या हाल करेगा। अरे हालू घसरशील हालू। अरे गिर जा। आ गया तूफान। क्या बात है पोपटलाल? क्या बात है पोपटलाल? क्या बात है? अरे मेरी हालत देखकर तुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात है? तेरी लापरवाही की वजह से मैं नहा रहा था। मेरी लापरवाही की वजह से तुम नहा रहे थे मुझे? अरे मैं नहा रहा था और तेरी लापरवाही की वजह से बीच में पानी चला गया, इसलिए मेरी ये हालत हुई है। रोज सुबह सोसाइटी में पानी चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? अब्दुल की है, लेकिन वो आज आया नहीं है। और वो क्यों नहीं है मुझे फोन करके बताया भी नहीं है। हट, ये सब बहानेबाजी है। अरे अब्दुल आया कि नहीं आया, उसने पानी चलाया कि नहीं चलाया, ये सब देखने की जिम्मेदारी तो तेरी है ना। पोपटलाल, इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रहे हो? मेहता साहब, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज बीड़े की वजह से जो होना था वो नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? तो पानी आने दो, हो जाएगा। हाँ, अभी तुम जाके फटाफट नहा लो, मैं पानी चालू करता हूँ। अभी क्या फायदा? मेरे अरमानों पर पानी फेर कर बोल रहा है कि अभी नहा लो। पोपटलाल, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे पोपटलाल, तुम इतना भड़कता क्यों है? अब्दुल नहीं आया, उतने टाक में पानी नहीं चढ़ाया, इसलिए तुम्हारे घर में पानी नहीं आया। इसमें आत्माराम का क्या गलती है? और रहते की गलती सिर्फ और सिर्फ आपके आत्माराम की है। सोसाइटी का सेक्रेटरी ये भिड़ा है कि वो अब्दुल? चलो माना कि मेरी गलती है, लेकिन इतनी छोटी सी गलती के लिए तुम इतना क्यों भड़क रहे हो कि जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो? अरे खून ही किया है। मेरे अरमानों का, मेरे सपनों का, मेरी शादी की उम्मीदों का खून किया तूने। शादी? ओह, क्या शादी की उम्मीद का? अरे पोपटलाल, क्या बात कर रहे हो तुम? ये पानी के बीच में तुम्हारा शादी की बात किधर से आ गया? टंकी में पानी चढ़ा है तो इसकी अरे पानी के बीच में शादी नहीं आई, मेरी शादी और जल देवता के बीच में ये भिड़े आया है। पोपटलाल, कैसी बहती बहती बातें कर रहे हो? पोपटलाल, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? हाँ, मेहता साहब, बात यह है कि आज भिड़े की वजह से मेरी शादी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। अरे डिब्बे, पानी चला गया, उसमें तेरी शादी पे संकट कहां से आ गया? तेज तर काय बोलताय पोपट भाऊजी? बताता हूँ चाचा जी, आज जब मैं नहा रहा था तो मैंने शावर से गिरते हुए जल देवता से
आह्वान किया। ये जल देवता, इतने वर्षों में पहली बार आपसे ये आह्वान कर रहा हूँ। मेरी शादी में जो बाधा है, जो अड़चने आ रही है, उन्हें मेरे शरीर पर लगे साबुन की तरह आपकी धारा से दूर कर दीजिए। जल देवता से प्रार्थना करके जैसे ही मैं शावर के नीचे जाने लगा, पानी चला गया। जल देवता पानी चला गया, पानी चला गया। अरे जल देवता बरसो। अब आप लोग ही बताइए, अगर भिड़ा ने वक्त पर अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो पानी जाता ही नहीं, और मेरी शादी के रास्ते में आने वाली सारी बाधाएं उस पानी से धुल जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? इस भिड़ा की वजह से। पर पोपड़लाल, ये तो बस एक इफ्तिखार का बात है। क्या इफ्तिखार? कौन है? वो इत्तेफाक कहना चाह रहा है। और वैसे भी पोपटलाल, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मतलब है नेता साहब, बहुत गहरा मतलब है। तो पिछले 5 मिनट से नारा था, अगर पानी को जाना ही था तो 1 मिनट पहले या 1 मिनट बाद में जा सकता था। ठीक उसी वक्त क्यों गया? बोला ना पोपड़लाल, ये बस एक बार इत्तेफाक, कोइंसिडेंस है। सही बात है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। भगवान ने गोल्डन चांस दिया था मेरी शादी के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने का, लेकिन पीड़ा की वजह से वो चांस हाथ से चला गया। એવું નથી પોપટભાઈ, એવું નહીં વિચારો। पोपटलाल भाई, आपकी शादी हो जाएगी। हर चीज का सही वक्त होता है। हाँ पोपट भाई, टफ टाइम नेवर लास्ट। सही समय आने पर सब कुछ हो जाता है। हाँ पोपट भाई, अब बात को जाने दीजिए, अब शांत हो जाइए। हाँ, और बे तुझे भी पता है, बिल्ली मास्टर ने जानबूझ के थोड़ी पानी बंद किया है। शांत हो जा, शांत हो जा। हाँ पोपटलाल, प्लीज शांत हो जाओ, मैं सॉरी बोलता हूँ। तुम नहाने जाओ, मैं पानी चालू करता हूँ। कब विदाई करेंगे सासू, और कब आएंगे दुल्हन की आंखों में आंसू? सासू? वाह, मतलब? अरे मतलब तो कब जाकर के पानी छोड़ेगा, कब टंकी भरेगी, कब शावर में पानी आएगा, और कब मैं वापस जल देवता से आह्वान करूंगा। इसके उदाहरण में भी दुल्हन है। देखो पोपटलाल, टंकी में आंसू चढ़ने में, पानी चढ़ने में टाइम तो लगेगा ना भाई। हाँ, तो तब तक क्या मैं ऐसे भूत बन के खड़ा रहूं? डिब्बे, रुक, तेरी शादी की सारी अड़चने अभी दूर करता हूँ। कैसे? बताता हूँ, तू पहले आंख बंद कर और वहीं खड़ा रह। चाचा जी, क्या करना क्या चाह रहे हैं आप? बताता हूँ भाई, मैंने क्या बोला? आंखें बंद कर और वहीं खड़ा रह। डिब्बे, अपनी आंखें बंद ही रखना। हाँ? चल, अभी जल देवता को आह्वान करके तेरी प्रार्थना शुरू कर।
बस डिब्बे, जल देवता ने तेरी शादी की सारी अड़चनें दूर कर दी हैं। जा अब घर जा। चलो हम लोग सभी जाते हैं अपने अपने। चलो चलो हटिंगल हटिंगल। चला 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 हो गया, चलो। अच्छा माधवी, मी क्या म्हणतो, तुम जाओ घर पे, मैं जरा पानी चालू करके आता हूँ। भिड़े अंकल, आप पानी चालू कीजिए, हम लोग सामान लेकर आते हैं। हाँ जाओ लेके आओ। अरे भिड़े अंकल, सखाराम की चाबी तो दे दीजिए। प्रॉमिस, हम संभाल के जाएंगे और संभाल के आएंगे। और वैसे भी आज संडे है, रोड एकदम खाली होगा। हाँ भिड़े अंकल, प्लीज दे दीजिए ना। अरे ये भिंडी मास्टर, अरे इतना सोच क्या रहा है? अरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, जिम्मेदार हो गए। दे दे चाबी, दे दे। हाँ भिड़े अंकल, कुछ भी हो ना, सारी जिम्मेदारी मेरी। हाँ मतलब कि सखाराम को कुछ भी नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी। सामान लाने के बाद चाबी सही सलामत आपको लौटा दूंगा। नहीं नहीं, चाबी तो तुम सही सलामत दे दोगे, मुझे सखाराम भी सही सलामत चाहिए। ऑब्वियसली। ठीक है, पर हाँ, सामान लेके सीधा सोसाइटी में ही आना है तुम लोगों को, इधर उधर कहीं नहीं जाना है, कल? हाँ भिड़े अंकल। हाँ भिड़े अंकल। हाँ ठीक है, जाओ फिर। भिड़े अंकल, चाबी। अरे हो, ये लो। चल। हे बघितलं माधवी, किचन ही तोड़ दी इसने और सखाराम को संभालेगा ये। मैंने तोड़ा नहीं, आपने छोड़ा नहीं, इसीलिए टूट गया। लगा देना बात। हाँ। चल 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 विनय, चल चल चल। थैंक यू भिड़े अंकल। संभाल के जाना बेटा। हेलमेट हेलमेट। हाँ दे दे। चल 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 विनय। हमारी गोकुल धाम सोसाइटी भी ना, कब किस बात पे हंगामा हो जाए कोई भरोसा नहीं है। अंजलि, इन्हीं हंगामों के पीछे तो जिंदगी के मजे छुपे होते हैं। होता है। जल्द से जल्द टप्पू से ना खारी बिस्किट लेकर आ जाए तो मेरा संडे ना मजेदार हो जाए। अंजलि, जरा सोचो, अगर हफ्ते में 2 या 3 संडे होते तो कितना मजा आता। बहुत मजा आता। सब समझती हूँ मैं। तारक, अगर हफ्ते में 2-3 संडे भी होते ना, तो भी आपको डाइट से छुट्टी सिर्फ 1 संडे को मिलती। समझ रहे हैं आप? अंजलि, मैं तो मजाक कर रहा था। तो मैं भी मजाक ही कर रही थी। अरे वाह, मिलेगी अंजलि के हाथों की मसालेदार चाय, तो जल्द से जल्द टप्पू से ना खारी बिस्किट लेकर आ जाओ। गोली रुक 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 रुक, गोली रुक रुक रुक। अब्दुल भाई ने अभी तक दुकान नहीं खोली है। हाँ, इसका मतलब है अब्दुल भाई अभी तक आए नहीं है। तुझे कैसे पता है? क्या पता अब्दुल भाई आए और डिलीवरी देने के लिए कहीं बाहर गए हो। हाँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अब्दुल भाई आज। तुम दोनों नीचे उतरो। क्यों? तुम लोग उतरो और आराम से डिस्कशन करो। क्या? अरे सब लोग सोसाइटी में अपने अपने सामान का वेट कर रहे हैं। ओए, सीधा सीधा बोलना, समोसा तेरा वेट कर रहा है। ऑब्वियसली, जब देखो तब डिस्कशन 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 करते रहते हो। चल चल चल। कुकी, फटाफट अमचूर पाउडर दे। मैं फटाफट घर पे जाऊँ, ठीक है? हाँ हाँ, और तुम लोग बाकी लोगों का सामान जल्दी भेज देना। ये ले ये ले। और हाँ, नाश्ता करने के बाद क्लब हाउस में मिलते हैं। ओके, बाय गाइस, बाय। चल वीरे, अय्यर अंकल के घर से शुरू करते हैं। हाँ चल चल चल। अरे टप्पू, गोगे, कम कम कम। अय्यर अंकल, आपकी कॉफी। ओ नंडे नंडे, थैंक यू। आप लोग कॉफी को नंडी बोलते हो? नहीं, नंडे मतलब थैंक यू। आओ कॉफी पी कर जाओ। नहीं अंकल, कॉफी नहीं। तो फिर कोल्ड कॉफी पी कर जाओ। कोल्ड कॉफी के बाद पनीर पराठे खाने में मजा नहीं आएगा। लेकिन मैंने पनीर पराठा तो ऑफर किया ही नहीं। मम्मी ने बनाया है पनीर पराठे घर पर। संडे। तो टप्पू, तुम पी कर जाओ। नहीं अंकल, अभी मेहता अंकल के घर जाना है, फिर भिड़े अंकल का भी सामान पहुंचाना है, और फिर अपने अपने घर भी जाना है। बहुत लेट हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड, एंजॉय द संडे। यू टू अंकल। थैंक यू। संडे तो आज मेहता अंकल एंजॉय करेंगे। हाँ वो तो है। अरे आओ बच्चों, गर्मा गर्म पकौड़े बना रही हूँ, खा के जाओ। नहीं, ये लीजिए पहले आप, हमें ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है। हाँ, और घर पर पनीर पराठे भी बने हैं, तो वो भी खाना है। अरे वाह, मेरी खारी आ गई।
अरे तुम दोनों खड़े क्यों हो? बैठो ना, गर्मा गर्म पकौड़े खाएंगे और चाय पियेंगे। नहीं नहीं मेहता अंकल, हमें भिड़े अंकल के घर भी सामान पहुंचाना है। हाँ, चल टप्पू गोगी, थैंक यू। एनी टाइम। बट वी डोंट हैव टाइम। चल 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 तू हाँ चल गोगी तो अपने घर जा, मैं भिड़े अंकल का सामान और सकाराम की चाबी दोनों मैं दे दूंगा। ठीक है, नाश्ता करने के बाद क्लब हाउस में मिल। हाँ चल चल डन, पक्का बाय। इतनी जल्दी सकाराम से सामान लेकर आ गए, भिड़े अंकल तो खुश हो जाएंगे। अरे आ गए तुम? आओ आओ आओ। माधवी आंटी, मैं आपको बेसन लेकर आ गया। ए, मैं हूं ना यहाँ पे, मुझे दो। हाँ ये लीजिए आपका दंत मंजन, और बेसन भी दे दो। हाँ एक मिनट, ये लीजिए। हाँ अरे आलस तो बड़ा कहाँ है बेसन? इनके पास। ओहो, सोनू लगता है आज बाबा कोथिंबीर वड़ी बनाने वाले हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ना, ध्यान है इकडे। चलिए मैं चलता हूँ। क्या चलता हूँ? चाबी कहाँ है? भिड़े अंकल ये ऐसे ही खुलता है, देखो। अरे ये आ गया, सखाराम की चाबी कहाँ है? सॉरी सॉरी भिड़े अंकल। सॉरी सॉरी म्हणजे? मैं अभी आ। अभी मतलब कहाँ जा रहे हो? सखाराम को लेने। सखाराम को लेने मतलब कहाँ है सखाराम? कुठे विसरला? जहाँ हम सामान लेने गए थे ना, वहाँ मैं भूल गया। वो भूल गया। देखा माधवी, इसलिए मैं उसको चाबी नहीं दे रहा था। एक्चुअली आदत ही नहीं है ना, तो याद नहीं रहा। अरे क्या याद नहीं रहा? क्या आदत नहीं है? मैं भी आता हूँ। ये अभी आता हूँ, मैं जाके लेके आता हूँ। मुझे बताओ खाली सखाराम कहाँ है अभी? यहाँ। मतलब भिड़े अंकल मैं मजाक कर रहा था। पता चल रहा है ना, हार्ट बीट बढ़ गई है। अरे आज तो काना खाली आवाज करेंगे नहीं। पता चल रहा है। टप्पू तू भी ना। क्या टप्पू तुम भी? अरे डांटो उसे। भिड़े अंकल इतना मजाक तो चलता है। अच्छा तुम ही डिसाइड करोगे चलता है? नहीं नहीं मैं चलता हूँ। हाँ एक बच्चे माझा है क्या बेटे? हाँ काय आहे, सखाराम खाली उभा आहे। या ते दादाजी। अरे आ गया बेटा। हाँ, ये लीजिए आपका दंत मंजन। ला। दादाजी आपको पता है अब्दुल भाई ने अभी तक दुकान नहीं खोली है। हाँ? कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, वो बेचारा किसी काम में फंस गया होगा, है? आ जाएगा। हाँ दादाजी, चलिए जल्दी मंजन कर लीजिए, मैं तब तक नाश्ता तैयार करता हूँ। वाह 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 वाह। सुबह कोथिंबीर वड़ी और दोपहर को पूरन पोड़ी, मजा आ गया। हो बाबा, आज का संडे तो स्वादिष्ट संडे हो गया। हाँ चलो, आज संडे, सोसाइटी के बहुत सारे काम है, वो निपटा देता हूँ। अब्दुल को फोन करके बुला लेता हूँ, अब तक तो वो आ भी गया होगा। कमाल है, ये अब्दुल का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। मला काय वाटतं, जैसे आप आज संडे एंजॉय कर रहे हैं ना, वैसे अब्दुल भाई भी संडे एंजॉय कर रहे होंगे, नहीं कहा? हाँ ये भी हो सकता है। नहीं 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 नहीं, वो संडे के दिन कभी छुट्टी नहीं लेता, क्योंकि संडे को उसका ज्यादा धंधा होता है। हाँ ते पण आहे म्हणा। और अगर वो छुट्टी लेने वाला होता है ना, तो मुझे पहले से इन्फॉर्म करता है, तो उसने किया नहीं है। कमाल है, ऐसे बिना बोले वो कभी जाता नहीं है। नहीं नहीं, मैं एक काम करता हूँ, नुक्कड़ पे चाय वाला ना, उसके पास जाके आता हूँ। वो चिंता हो रही है इसलिए नाके पे जाने की क्या जरूरत है चाय पीने के लिए? मैं आपको चाय बना के दे सकती हूँ। माधवी, मैं चाय पीने नहीं जा रहा हूँ बाबा। अब्दुल वहाँ पे रोज चाय नाश्ता करता है, तो उसको जाके पूछता हूँ, शायद उसको अब्दुल के बारे में कुछ पता हो। हाँ ठीक है बाबा। हेलो हेलो। कुछ भी बोलो मैं दादा, लंच करने के बाद स्वीट खाने का मजा ही कुछ और है। लेकिन गलती से अंजलि को बता मत देना, वरना उसे पता चल जाएगा मैं पान खाने के बहाने बाहर निकला था और मिठाई खा के आया हूँ। अरे डोंट वरी मैं दादा, वो तो उनको आपको देख के ही पता लग जाएगा, क्योंकि आपका होटल लाल नहीं है ना। सखाराम गया लॉन्ग ड्राइव। अरे क्या बात है, पेट्रोल का रेट ड्रॉप हो गया क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा रहा हूँ। ये अब्दुल का कोई पता नहीं है, तो दोपहर से
तो जहाँ पे वो चाय नाश्ता करता है ना, वहाँ जाके पूछताछ करता हूँ, शायद अब्दुल की कोई जानकारी मिल जाए। हाँ तो हम भी चलते हैं, पता करते हैं कि वो क्यों नहीं है और कहाँ है। हाँ आइए आइए चलो 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 आइए। रुको 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 रुको। अरे क्या कर दे, अभी मेरा आत्मा निकल जाता है। सॉरी सॉरी, लेकिन मेहता साहब ने रुकने को बोला ना। अरे मेहता साहब, आपने ऐसा भयानक रुकने को क्यों बोला? अरे भयानक नसतं, ते अचानक असतं। तुम अगर गिर जाते तो वो भयानक होता। संडे को कोई नहीं मिला तो हमारा ट्यूशन शुरू कर दिया अध्यापक जी ने। अध्यापक नहीं, अध्यापक असते। अरे आप क्या सुन रहे हैं, बोलिए ना क्यों रोके? हम लोग अब्दुल के बारे में पूछने के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं? ये चमको लॉन्ड्री वाला है ना, ये तो उसके साथ ही रहता है ना। चलो जाके पूछते हैं। हाँ चलो चलो। अरे क्या कर रहा तुम? मैं तो जा रहा हूँ उधर पूछने के लिए। अरे सुनो, तुम गलत कर रहे हो स्त्री, ऐसे वो भी नहीं आड़वी भी करो। हाँ भिड़े भाई, तुमको सिखाना ही है ना। सॉरी सॉरी, वो अब्दुल कहाँ है भाई? वो कल दोपहर से दिखाई नहीं दिया। हाँ कहीं बाहर गया है क्या? हाँ उसका दुकान क्यों बंद है, कुछ बताया उसने? नहीं मुझे तो नहीं बताया। कल दोपहर को कपड़े लिए, मेरा हिसाब किया और चले गए। वो गेला कुठे अब्दुल? भिड़े भाई, वो अब्दुल उधर नुक्कड़ पर चाय पीने जाता, उसको पता होगा। वही जा रहे हैं अभी। हाँ चलो चलो वहीं जाके पूछते, चलो चलो।